ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं तमोगणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं, तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः। तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है, पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ की अपनी चर्चा चल रही है। अपनी बात गाथा क्रमांक 30 के ऊपर चल रही है। गाथा क्रमांक 30 में हमने टीका पढ़ी थी। टीका में लास्ट में अंतिम शब्द निर्ममत्व, निर्मोह, निर्मोह होने का कहा आचार्य देव ने। निर्मोह कैसे हो सकता है कि अपनी वस्तु को पकड़ लेगा तो उसमें मोह नहीं आएगा। अपनी चीज यानी अपनी चीज क्या है? अपनी चीज वही अपनी चीज यानी कि अपना जीव। अपना जीव यानी कि क्या? कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, वो जीव है। द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, और नो कर्म, जो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है और द्रव्य कर्म का नो कर्म में प्रदर्शन होता है, वो सामने दिखता है। जो नो कर्म जो दिखता है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके द्रव्य कर्म और भाव कर्म कैसे हो सकते हैं। अपनी बात 30वीं गाथा पे चल रही है। निर्मोह, निर्मोह कैसे हो जाए हम, निर्ममत्व, ममत्व रहित कैसे हो जाए हम। ममता, मोह, उससे हम रहित कैसे हो जाए, उसकी बात अपनी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले गुरुदेव ने क्या कहा देखते हैं। देखो, विशदार्थ जो है उसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं हम गुरुदेव के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं। जब ऐसा है तब स्वयं भोग कर छोड़ दिए जूठन उच्छिष्ट भोजन। उच्छिष्ट भोजन यानी कि वॉमिट, रिसाइकलिंग कल बात किया था ना, हर चीज का रिसाइकलिंग होता है। तो वो रिसाइकलिंग मतलब कि जो प्रेजेंट है, सामने है, उसको छोड़ देना, उसको वॉमिट करना। तो वो वॉमिट को कैसे नहीं ग्रहण कर सकता। वो वॉमिट उसको बहुत ही गंदी दिखती है, बहुत ही अच्छी जरा भी दिखती नहीं है। अविद्या जब जैसा है तब स्वयं छोड़ दिए जूठन उच्छिष्ट भोजन, गंधमालादि को मैं जैसे लोगों को फिर भोगने की स्पृहा नहीं होती, मतलब इच्छा नहीं होती। उसको देख के
यदि तुम ये चमड़ी के अंदर यदि देख लो एक बार, कोई जले हुए व्यक्ति को देखना, एक कोई था पूरा पूरा जल गया था, पूरा किसी भी तरह बच गया था, तो ये जो चमड़ी जल जाती है या चमड़ी के अंदर के तुम एक बार देखोगे तो उसको एक बार दोबारा देखने का भाव नहीं आएगा, अंदर से बहुत ही गड़बड़ गड़बड़। तो देखो, स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। वो एक बार वॉमिट देख दिया, एक बार दस्त देख दिया तो खाने का भाव नहीं आता। इसी तरह इस समय तत्व ज्ञान के विशिष्ट हुए मेरे उन छिन की हुई रेंट नाक सरीखे पुद्गलों में क्या अभिलाषा हो सकती है? क्या अभिलाषा हो सकती है पुद्गलों में? क्या अभिलाषा हो सकती है? उसकी हमारी नाक में से निकला हुआ उसको हम देखने की इच्छा नहीं करते। कोई वॉमिट करता हुआ उसको देख ले तो खाने का मन नहीं करता, अपने को वॉमिटिंग हो जाए, इस तरह से बात हो जाती है। भैया, जबकि तुम मोक्षार्थी हो तब तुम्हें निर्ममत्व की भावना करनी चाहिए। तुमको मोक्ष में जाना है तो निर्ममत्व की भावना करनी चाहिए, विशेष रूप से करनी चाहिए। मतलब किस तरह से हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से बात बताई है। कल तू मोक्षार्थी है तो तुझे निर्ममत्व की भावना करनी चाहिए। यदि तुझे मोक्ष में जाना है तो कोई चीज साथ में नहीं आती। मोक्ष में तू स्वयं एक को हम अकेला ही तू जाने वाला है। उस तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं। आगे हम भावार्थ, कल हमारी यहां तक बात हुई थी, भावार्थ पढ़ते हैं। देखो क्या कहते, भावार्थ में क्या बात आती है, देखते हो। देखो, ज्ञानी विचारता है कि जिसे कोई भोजनादि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़ दिए हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर से भोगना नहीं चाहता, उसी तरह अविद्या के संस्कार वश अनादि काल के अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता, अर्थात अब मुझे उन भोगों के प्रति स्पृहा नहीं है। मैं उन भोगों को, उन भोजनादि को, अरे किसने डिश छोड़ दी हो, आदि डिश छोड़ दी हो तो वो कहां पे चली जाती है? ऐठ में चली जाती हो। कोई छुआ हुआ भी कोई खाना नहीं चाहता, बरोबर? क्या कहते हैं, ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजनादि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़े हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर भोगना नहीं चाहता, फिर से भोगना नहीं चाहता। छोड़ी हुई चीज को एक बार तुमने छोड़ दी, वापस उसको भोगने की चेष्टा नहीं करता। एक बात समझने की कोशिश करो कि हम भोगी हुई चीज को बार बार भोगना चाहते हैं, बार बार भोगी हुई चीज को। कितने हम असंतुष्ट है, बरोबर? एक बात सुनना, संतोष नहीं है, हमें किसी भी बात का संतोष नहीं है। संतोष कैसे आएगा? कि संतोष के लिए
तुम्हें अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा, अपनी वस्तु में देखना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें वो चीज दिखने में नहीं आएगी। आई बात समझ में? बाहर में देखते रहेगा तो क्या, अरे ये मीठा है तो अभी नमकीन खाओ, नमकीन खाए तो मीठा खाओ, मतलब बार बार तुझे उसको भोगने की, उसकी ममत्व भावना रहती ही है। मतलब किस तरह से वो बात करे, वो बात अभी कुछ समझ में नहीं आती वो बात को। क्या क्या विचारता है? देखो, ज्ञानी विचारता है कि जैसे कोई भोजनादि पदार्थों को स्वयं भोग कर छोड़ देता है और छोड़े हुए उच्छिष्ट पदार्थों को फिर भोगना नहीं चाहता, उसी तरह अविद्या के संस्कारवश अनादि काल से अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हुए पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता। मैं इसको भोगना नहीं चाहता। मैं भोगना नहीं चाहता, वो कौन से आशय से, कहां पे खड़ा रह के बोलता है वो? आई बात समझ में? वो निरंतर अपने आत्म स्वभाव में बैठ के ये बात करता है, वो अपने वस्तु में बैठ के ये बात करता है, न कि और कुछ देख के। भाई आई बात समझ में? अविद्या के यानी कि उल्टी मान्यता के संस्कारवश अनादि काल के अनेक बार भोग कर छोड़ दिए वे पदार्थों को अब ज्ञानी होने से मैं भोगना नहीं चाहता। तो कहां पर आचार्य देव कहां पर लेके जाना चाहते हैं, वो एक बात को हमें बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। अर्थात अब मुझे उन भोगों के प्रति स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है। देखो क्या है, वो एक कड़ी थी नीरव निर्जन में, नहीं मिल रही है अभी। अभी नहीं मिल रही है, कल देखेंगे। कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे भोग तूने छोड़ दिए और वापस भोगने की इच्छा ज्ञानी नहीं करता, लेकिन अज्ञानी तो बार बार उसके ऊपर ही, या वो पतंगिया है ना, पतंगिया वो जल जाता है, एक पंख जल गई, लेकिन एक पंख जली हुई है, दूसरी एक पंख से उड़ के वापस वो आग में जाना चाहता है। बमड़ा 5 इंद्रियों के है, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का उदाहरण है। अपना गंध में बमड़ा, रस चूसने में रस, वो इतना बमड़ा इतना अंदर घुस जाता है कि वो कमलिनी का पत्र बंद हो जाए फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहता। ये तो 5 इंद्रियां के संबंधी समयसार ग्रंथाधिराज में 5 तिर्यन जीवों को बताया, लेकिन ये जीव ये 5 इंद्रियों के माध्यम से एक ही समय में 5 इंद्रियों को भोगना चाहता है। बहुत ही गड़बड़ बात है, वो अपने को नहीं करनी चाहिए। किस तरह से ज्ञानी उसको भोगना नहीं चाहता, कहां पर खड़ा रहेगे कि अपने आत्म स्वभाव में खड़ा रहेगे, अपनी चीज में खड़ा रहेगे। मेरी चीज मुझे मिल गई है, मुझे और कुछ करना नहीं है।
देखो, अर्थात मुझे उन भोगों के प्रति अभी स्पृहा नहीं होती, मतलब इच्छा नहीं होती। यहां आचार्य देव ने मैंने सर्व पुद्गलों को बारंबार भोगा और छोड़ दिया, ऐसा जो कहा है यह व्यवहार नहीं का कथन है। निश्चय नहीं से तो वो चीज को मैं छू नहीं सकता हूं। निश्चय नहीं से वो चीज को मैं छू नहीं सकता हूं, यह वह व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि जो परद्रव्य है वह न तो ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। ऐसा ही कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक पर निमित्त से हुआ तथा वैश्विक स्वभाव का गुण है। गाथा है, हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, जो परद्रव्य है वह न तो ग्रहण किया जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। ऐसा ही कोई उसका आत्मा का प्रायोगिक तथा वैश्विक गुण है। 406 नंबर की गाथा है वो, है बता में, जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं, त्याग उसको हो सके, ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी अरुवैश्विक है। मतलब मैं परद्रव्य का ग्रहण है ना, ज्ञान आई ना 34 नंबर की गाथा भी देख लो कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही उसका ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही उसका त्याग होता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर मिल नहीं सकता। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर मिल जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए, विश्व का नाश हो जाए। 6 द्रव्य मिलके एक हो जाए तो विश्व का नाश हो जाए। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, तो विश्व का नाश हो जाए यदि इस तरह से हो जाए तो। लेकिन होता नहीं है। यहां शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, किस प्रकार बंधते हैं। बांधी हुई गाय कभी किसने देखी है क्या? अरे गाय तो छुट्टी की छुट्टी है, जो साकड़ बनती है या रस्सी बनती है तो रस्सी के रब पर रस्सी बंधती है। गाय तो वहां पर छुट्टी की छुट्टी है। वो चाहे तो ताकत करके वो सब निकाल सकती है, लेकिन वो अपने आप को क्या मानती है? बंदी मानती है। जो सोमेश्वर गंधाधिराज में भी उसका उदाहरण आता है, किसका? जो ऊंट पालने वाला व्यक्ति जो रहता है, वो ऊंट पालता है, फिर क्या होता है भाई? ऊंट पालता है तो ऐसा होता है कि उसके पास 25 ऊंट होते हैं और 24 खूंटे होते हैं। 24 खूंटे होते हैं तो उसने 25 से 25 ऊंट बांधने के लिए 25 खूंटे चाहिए, लेकिन हकीकत में 24 ऊंट थे तो 24 को तो बांध दिया। एक को ऐसा करके, ऐसा एक्शन करके उसको भी ऐसा खूंटे में बांध दिया। हकीकत में वो तो बंधा हुआ नहीं था। फिर 24 को खोल दिया तो वो जो पालने वाला है वो तो ये तो खुला ही है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। 24 चलने लगे, लेकिन ये वो हिलता नहीं वहां से। क्यों नहीं हिलता है भाई? अरे मैं बंधा हुआ मानता हूं, हकीकत में देखा जाए तो बंधा हुआ नहीं था। तो उसको ऐसा लगा अरे हाँ, मैंने उसको बांधने की एक्शन की थी, तो मुझे वापस एक्शन छोड़ने की एक्शन करनी पड़ेगी तो ही वो छूटेगा, बाकी अन्यथा नहीं छूटेगा। देखो मतलब कहने का भाव, हकीकत में वो बंधा हुआ था क्या कि बंधा हुआ नहीं था। तो ये अभी 31 नंबर की गाथा की उत्थान निकाय ऐसा समझ के चलो।
उत्थानिकाई है कि यहां शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं। इस किस लिए और किस प्रकार से? अरे वो तेरी मान्यता के कारण, तूने अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबल मान लिया है, उसका कर्ता मान लिया है, यही मेरे हैं, ये वही मेरे हैं, इस तरह अपना मान लिया है, उसी के कारण गड़बड़ है भैया, बाकी अन्यथा और कोई गड़बड़ नहीं है। उस तरह अपनी 30 नंबर की गाथा पूरी हुई है। आज थोड़ा लेट हो गया था, तो आज हम यहाँ पे पूरा करते हैं और कल से हम 31 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।